8. आराम से, आवाज मत करो। वेदा अपने पीछे आते गुरी को कहते हैं। रात के अंधेरे में चुपके से वो दोनों निकले हुए थे और उस खुई के पास जा रहे थे, क्योंकि वेदा को लग रहा था कि आज शायद वो सब आएंगे उस शैतान को आजाद कराने। वेदा, क्या सच में वो आएंगे? वो कह रहे थे उन्हें बच्चे का खून चाहिए, तभी वो खुई को खोल पाएंगे। और बच्चा गांव से कोई गायब हुआ तो है नहीं, मुझे तो नहीं लगता वो लोग आएंगे। जिस पर वेदा कहते हैं, वो जानते हैं कि मैं आ गया हूं। जो शैतान को लेकर जाना चाहता है तो उसकी पहरेदारी करने जरूर आएंगे, और जो भी आएगा हम उसे धर दबोचेंगे और पीट पीट कर पूछेंगे कि वो किसके लिए काम करता है, समझे? वेदा ने कहा, और वो दोनों बैठे बस किसी के आने का इंतजार करने लगे। इस शैतान में कौन सी ताकतें होंगी? अभी तो ये कैद है, पर फिर भी बहुत ताकतवर लग रहा है। जब आजाद हो जाएगा तो इसमें क्या क्या पावर होंगी। और कहानी के अनुसार मुझे लग नहीं रहा कि इस बच्चे की आत्मा है, क्योंकि ये तो शैतान है, एक पावरफुल शैतान। जरूर जब वो बच्चा इसमें गिरा होगा और इस खुई के अंदर खून भर गया होगा, रात पूरा चांद रहा होगा, तो एक द्वार खुला होगा और इस द्वार के अंदर से कोई शैतान बाहर आ गया, जिसे शायद इसके मम्मी पापा अपना बेटा समझने लगे। और ये शैतान अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए खून पीने लगा और बच्चों को खाने लगा। अब समझ आ गया, वो शैतान को और ताकतवर बना रहे थे ताकि वो बाहर की दुनिया में आ सके। और ये सब होने से पहले वो पकड़े गए और एक कुआं बंद कर दिया गया। पर अब कौन है जो शैतान को आजाद करना चाहता है? वेदा सोचते रहते हैं कि तभी उन्हें कदमों की आवाज आती है। शांत रहो, कोई आ रहा है, वेदा ने कहा, और वो दोनों अच्छे से छुप गए। एक शख्स हाथों में टॉर्च लिए उस कुएं के पास आया और उस कुएं को देखने लगा। कुछ मशीन्स लेकर आया था, उसकी एनर्जी को नोट करता है। और वेदा सोचने लग जाते कि आखिर ये है कौन। तभी उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन मिलाया। उतनी देर में वेदा ने गुरी को इशारा किया। इशारा पाकर गुरी भागते हुए गया और शख्स को पकड़कर मारने लगा। पीछे पीछे वेदा भी आ गए। कौन है तू और किसके लिए काम करता है? वेदा उस शख्स के सामने आए और जैसे उन्होंने उसे देखा तो वो हैरान रह गए। ओ वेदा, देख क्या रहे हो, मारो इसे। जिस पर वेदा उसे छोड़ने को कहते हैं। गुरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वेदा चाहते क्या है, पर उसे छोड़ देते हैं। सर, आप यहां पर? परसों से प्रेसिडेंट आपको कॉल लगा रहे हैं पर आपका फोन ही नहीं लग रहा और आपका कोई अता पता भी नहीं चल रहा। ये WWH में काम करने वाला वेदा का जूनियर एजेंट RK था। तुम यहां पर क्या कर रहे हो और क्या तुम यहां पर अकेले आए हो? जिस पर उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अरे सर, A रैंक का मिशन है, प्रेसिडेंट ने मुझे भेज दिया। एक बच्चे की कैद आत्मा है, उसे आजाद करवाने आया हूं। सर, आपके लिए एक बहुत बड़ा मिशन आया हुआ है, वो मिशन बस आप ही पूरा कर सकते हो। बहुत ही खतरनाक मिशन है, एक ट्रेन है, और खैर उसके बारे में प्रेसिडेंट आपको डिटेल में बताएंगे। अभी मैं इस बच्चे की आत्मा को आजाद कर देता हूं। पावर तो है यहां पर बहुत ही कम पावर है, लगता कोई वीक एंटिटी है। वेदा उसे पीछे की ओर करते हैं। अरे RK, तुझे बेवकूफ बनाया गया है, इसमें कोई बच्चे की आत्मा नहीं, शैतान है, और ये मिशन S रैंक के गोस्ट हंटर भी नहीं कर सकते, समझा? और ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मिशन दिया किसने? वेदा ने पूछा, पर तब तक चारों तरफ से आदमी ही आदमी आ गए जिनके हाथों में हथियार थे। एक शख्स अंधेरे से आया। मैंने दिया था ये मिशन, सोचा था ये चूजा किसी तरह से खोल लेगा, पर ये कुछ ना कर पाया। और तुम ही वो ना जिसने कल मेरे आदमियों को डराकर भेज दिया था? बहुत गलत किया तुमने, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। खैर, मैं हमेशा बैकअप प्लान लेकर चलता हूं। अगर ये चूजा इस कुएं को खोल देता
बढ़िया होता, पर नहीं खोल पाया तो मैं अपने तरीके से खोलूंगा ही, पर उससे पहले मैं तुझे मारूंगा। जिसने गन निकाली और वेदा की ओर तान दी। ये देख गुरी और एजेंट आर के एकदम से डर गए, जिस पर वेदा उस शख्स के सामने जाते हैं। तेरे में अगर इतनी हिम्मत है तो चला ले बंदूक, तुझे मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। और ये जो तू आत्माएं लेकर आया था ना अपने साथ, वो फिर से भाग गई है। बंदूक से किसको डरा रहा है? जिसे देखकर ये आत्माएं डरकर भाग गई उसे। यह शरीर फौलाद का है, समझे? इतनी देर में उन सब लोगों में से दो आदमी बाहर आए। एक ने गुरी को पकड़ा और एक ने एजेंट आरके को, और उनके माथे पर बंदूक रख दी। हाँ तो क्या कह रहा था तू? शरीर फौलाद का है। चल, तेरा शरीर फौलाद का होगा, क्या इन दोनों का भी शरीर फौलाद का है? रुक, चेक कर लेता हूं। उस शख्स ने गन उन दोनों की तरफ की, जिस पर वेदा उसे रोकते हैं। नहीं, रुक जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? आखिर इस शैतान का तुम करोगे क्या? वो शख्स और आगे आया और अब सबने उसका चेहरा देखा। देखने में वो कोई बिजनेसमैन लग रहा था। सूट पहना हुआ था और काफी प्रोफेशनल तरीके से बातें कर रहा था। बिजनेसमैन हूं, बेचूंगा, और क्या। वैसे बिजनेस बिजनेस होता है, उसमें तुम चाहे आत्माएं बेचो या मूली गाजर। मैं ऐसे पावरफुल स्पिरिट को पकड़ता हूं और उन्हें डार्क वेब पर महंगे में बेच देता हूं। और मुझे जैसे शैतान के बारे में पता चला, मैं समझ गया इसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, पर इसके लिए इसे आज़ाद करना होगा। क्या करें? पापी पेट का सवाल है। ए, पकड़ो इन्हें और तुम सब आओ। वेदा को, गुरी को और एजेंट आरके को अच्छे से बांध दिया गया। उतनी देर में वही काले लिबास पहने लोग आए और एक बच्चे को साथ में लेकर आए। रुक जा, उस बच्चे को कुछ मत करना। मैं खोल दूंगा उसको। उस बच्चे को छोड़ दो। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उस कुएं को खोल सकूं। पर तब तक उसका सर कट चुका था। वेदा बस पछतावा करते रहते। अभी अगर वो अकेले होते तो उनकी बैंड बजाते थे, पर क्योंकि एजेंट आरके और गुरी साथ में है तो उन्हें उनकी भी रखवाली करनी है, वरना ये सब उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। उसका सर काटा गया, उसके खून से निशान बनाया गया और उस हथियार से उस धागे को काटना शुरू कर दिया गया। धागा कट गया और वेदा को नेगेटिव पावर सेंस होने लगी। सब डर कर पीछे की ओर जाने लगे। तभी खुई खुली और गुर्राने की आवाजें आने लगी। वो शैतान आजाद हो गया।